सो मुझे कोई कंफर्म कीजिएगा, मेरी स्क्रीन विजिबल है और मेरी वॉइस भी क्लियर है? जी बिल्कुल बिल्कुल। श्योर सर, सो थैंक यू सो मच। सो अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। सो वेबिनार स्टार्ट करने से पहले एक आईकोड गुरु का ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। सो आईकोड गुरु का मोटो है शेयर लर्न एंड ग्रो। आईकोड गुरु का इनिशिएटिव सिलिकॉन वैली के टॉप इंजीनियर्स ने लिया है और डेफिनेटली हमारे मोटो से ये साबित होता है कि हम अपनी नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करते हैं, दूसरों की नॉलेज से लर्न करते हैं और एज अ कम्युनिटी वी ग्रो टुगेदर। सो आईकोड गुरु का मिशन क्या है? आईकोड गुरु का मिशन है एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज करना, हाईटेक स्किल्स जो मार्केट में इन डिमांड है स्टूडेंट के साथ उनको इंट्रोड्यूस कराना, इंटरनेशनल मेंटर्स के साथ मीटअप कराना हैकाथॉन्स और वेबिनार्स की शक्ल में। आईकोड गुरु का फोकस क्या है और हम काम कैसे करते हैं? तो आईकोड गुरु पे 22 सेशन होते हैं पर डे और एक वीकली वेबिनार अरेंज किया जाता है जिसमें हम सारे भी मौजूद हैं और एक वीकली वर्कशॉप अरेंज की जाती है स्टूडेंट्स के लिए। पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए कोर्सेज अरेंज करवाए जाते हैं नॉन टेक स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें नेचुरल साइंसेज के स्टूडेंट शामिल हैं और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। आईकोड ग्रुप में मल्टीपल आर्ट्स और जीआरई के कोर्सेज रन करवाए जा रहे हैं प्लस डुओलिंगो 2025 की स्कॉलरशिप्स को हंट करने के लिए। इसके अलावा मल्टीपल डीएसए के कोर्सेज कंडक्ट किए जाते हैं जिसमें हम लीड कोड और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे काम करते हैं ताकि हम इजीली फैंग कंपनी के इंटरव्यूज को क्रैक कर सकें। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस जैसे एडवांस कोर्सेज आईकोड इंट्रोड्यूस करवाता है स्टूडेंट के लिए। इनकेस अगर हमारी कोई लाइव सेशन मिस हो जाता है तो हम आईकोड ग्रुप के ऑफिशियल पेज से रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो वॉच कर सकते हैं। बात करते हैं आईकोड ग्रुप की रिसेंट अचीवमेंट्स के बारे में। सो एज वी नो कि आईकोड गुरु के 700 प्लस इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं हैकाथॉन्स और कोडिंग कंपटीशन में। इसके अलावा आईकोड गुरु हेल्प करता है फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशन्स को सिक्योर करने में ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली यूएसए। आईकोड गुरु करता है हेल्प अपने स्टूडेंट्स की लोकल और इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स और जॉब को सिक्योर करने में कि जिन स्किल्स पे हम काम करते हैं उससे स्टूडेंट का जो रिज्यूमे होता है वो आउटशाइन करता है, तो जो चांसेस होते हैं डेफिनेटली इंक्रीज होते हैं। सो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हम सभी जानते हैं बड़ा पॉपुलर इंस्टीट्यूट है और इसमें एक इवेंट होता है CS50 पजल डे जिसमें 9 पजल्स होते हैं। सो 2023 में हमारी टीम हाईएस्ट अमंग ऑल ऑफ द टीम थी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की वजह से, और 2024 में पाकिस्तान की 60 टीम्स ने इस इवेंट में विन किया और पाकिस्तान का सेकंड रैंक आया और डेफिनेटली लेफ्ट इंडिया बिहाइंड इन दिस कंपटीशन और इवेंट। सो 38 टीम्स जो थी वो आईकोड गुरु से थी जिन्होंने 9 by 9 सक्सेसफुली पजल्स जो है वो सॉल्व किए। अनदर पॉपुलर इंस्टीट्यूट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाती है कोड इन प्लेस। सो 2024 में 72 मेंटर्स और सेक्शन लीडर्स सिलेक्ट हुए आईकोड गुरु से इस इवेंट में, जिसमें हमें मौका मिला कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से इंटरेक्ट करें और एज अ टीए वहाँ पे कोडिंग का एक कोर्स पढ़ाएं। 301 students from iCode group participated in Google Code Jam 2023 और डेफिनेटली वी आर वेटिंग फॉर 2024 के हमारे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट करें और पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे ज़रा स्टैंड अप हो। 3 इंटर्न्स जो है वो इतिहाद एविएशन ग्रुप में सिलेक्ट हुए अबू धाबी में एक इंटरनेशनल हैकाथॉन विन करने के नतीजे में। फॉल 2024 फुली फंडेड स्कॉलरशिप इन यूएसए। सो आईकोड ग्रुप के स्टूडेंट्स ने यूएस की 18 यूनिवर्सिटीज़ में फुली फंडेड स्कॉलरशिप हासिल की 2024 की फॉल स्कॉलरशिप में। सो उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के स्टूडेंट्स शामिल थे, कायद आजम यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी, मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ मुल्तान, यूईटी लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात और भैया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट शामिल हैं जिनका पोर्टफोलियो कुछ इस तरह से था कि CGPA की रेंज 3.1 to 3.8, आइट्स रेंज 6.5 to 7.5, कोई पब्लिकेशन नहीं थी, कोई GRE नहीं था, स्टडी गैप भी ज़्यादा था 1 से 15 साल, और दे ऑब्टेन 100% फी वेवियर फॉर द एप्लीकेशन प्रोसीजर। और उनकी जो स्कॉलरशिप का स्टाइपेंड था $1100 to $3000 पर मंथ था और उन्हें कोई बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ी। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आईकोड ग्रुप पर रजिस्टर करने के लिए यू कैन विजिट दिस लिंक और आईकोड को ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी आप विजिट कर सकते हैं थ्रू दिस लिंक। सो आज का जो वेबिनार है उसका टाइटल है न्यू वेंचर कॉन्टेस्ट 2025। हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं सर नुमान अलीम हैं और वेबिनार स्टार्ट करने से पहले मैं सर का छोटा सा तारुफ करवाना चाहूँगी कि सर की जो एजुकेशन है वो सर ने अपना MSc UET लाहौर से किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में,
और सर की जो पीएचडी है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स इंजीनियरिंग में है, यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स से। और अगर मैं बात करूं सर के वर्किंग एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि 20+ ईयर्स का है, और सर ने एज अ लेक्चरर जो है यूआईटी लाहौर को ज्वाइन किया था इन हिज वर्किंग जर्नी, और ही वर्कड एट एलसीसी इंटरनेशनल एज अ सीनियर प्रिंसिपल इंजीनियर। और सर ने एज अ सीनियर प्रिंसिपल इंजीनियर ज्वाइन किया एसटीए को, जहाँ पे सर ने काम किया एज अ वायरलेस सिस्टम डिप्लॉयमेंट इंजीनियर। ही आल्सो सर्व्ड एज अ सीनियर इंजीनियर एट टेलनेट इनकॉर्पोरेशन और एटी&टी Mobility Services LLC. He worked as a senior network engineer at T-Mobile. So currently, sir is working at the University of Texas as a associate professor. So सबसे पहले हम सर का वेलकम करेंगे, और सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। सो प्लीज जॉइन मी टू वेलकम सर सर नुमान अलीम। सो सर हम अपना वेबिनार स्टार्ट कर सकते हैं। मैं अपनी स्क्रीन जी शेयर बहुत जो है यहाँ शुक्रिया, पे ऑफ कर बहुत लेती हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपके इंट्रोडक्शन का, आई कोड गुरु का। माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे और बढ़ाए। एंड आपके बड़े अच्छे फॉलोअर्स हैं। अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा हेल्प करे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ इफ इट्स ओके? श्योर सर। चलो थैंक यू। तो सब दोस्तों को सलाम। मैं इस वक्त डैलस टेक्सास और यहाँ से बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में पैदा हुआ, 30 साल पाकिस्तान में गुजारे, और अब तकरीबन 30 साल मुझे पाकिस्तान से बाहर हो गए हैं। ये मेरा ख्याल प्रेजेंटेशन मोड में नहीं थी आपको से। मैं इसमें से हाँ जी, मैं डिस्प्ले सेटिंग इसकी चेंज करता हूँ। और अच्छा आपको सही नजर जी। तो हमारा आज टॉपिक जो सा है वो एनवीसी तो है, हम उसके ऊपर भी आते हैं। मगर हम जिस चीज़ को पुश करते हैं एज ए ग्रुप, हम लोगों ने एक ग्रुप जो सा डैलस टेक्सास में बनाया था कि पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप नहीं हो। अब एंटरप्रेन्योरशिप क्या चीज़ है? ये वो चीज़ है जो कि हमारी इकोनॉमी को चला सकती है ना। हर बच्चा जो होता है अगर छोटा सा कोई कारोबार करे और वो छोटे छोटे बिजनेसेस जो होते हैं वो बढ़ के पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन कर सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर रह के हम जो है इकोनॉमी को रिवाइटलाइज कर सकते हैं। आपकी अ, जो है इम्पोर्ट कैंसलेशन कर सकते हैं, यानी पाकिस्तान के अंदर जो इम्पोर्ट होते हैं उनको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो मैं सो के अगर आप देखें तो डेंटल फ्लॉस भी पाकिस्तान में नहीं बनता। वो जो धागा है जिससे आप अपने दांत साफ करते हैं, वो हलाल करने वाला, वो भी पाकिस्तान में नहीं बनता। हम ये सारी छोटी छोटी प्रोडक्ट हमें बाहर से मंगवानी पड़ती हैं और उसके काफ़ी पैसे आते हैं। यहाँ पे मैं शुरू करूंगा एक कोट से। ये चौधरी मोहम्मद लतीफ़ साहब हैं, हमारे सबके पैदा होने से पहले इन्होंने एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम था बीको, बटाला इंजीनियरिंग कंपनी, जिसको बाद में पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी बना दिया गया था। और वो कहते हैं कि क्रिएटिंग मनी जो है वो होना चाहिए, मेकिंग मनी जो होता है वो नहीं होना चाहिए। अब इन दोनों में फर्क क्या है, क्रिएटिंग मनी और मेकिंग मनी में? मेकिंग मनी का मतलब है कि आप किसी के पास नौकरी करो और वो जिस तरह आपको सेट करे आप उस तरह उससे काम करवाए वो आप करो, और आप तनख्वाह लेके घर चले जाओ। क्रिएटिंग मनी का मतलब है कि आप कारोबार करो और उस कारोबार से आप जो पैसे क्रिएट करो, वो पैसे जो होते हैं वो सिर्फ आपके लिए नहीं हो बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी हो जो कि आपके इर्द गिर्द रहते हैं। हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि जी बिजनेस कैसे किया जाए, कहाँ से आए पैसे। बिजनेस बड़े आराम से हो सकता है। बिजनेस आप घर बैठे, आजकल तो इंटरनेट का दौर है, आप घर की चीज़ें बेचना शुरू कर दो जो कि पुरानी हैं, जिनको आप इस्तेमाल नहीं करते, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि उससे इनकम कैसे बनाई जा सकती है, उससे क्या काम किया जा सकता है। मैं इसी के ऊपर बात करना चाहूँगा आज कि हम छोटे छोटे कारोबार जो होते हैं शुरू करके अपने आप को और अपने मुल्क को कैसे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। ये कोई स्टैट्स है हमारे पास जो थोड़ा सा पुराना है मगर मेरे ख्याल में बड़ा इफेक्टिव है। ये स्टैट्स जो सा है इट इज रिलेटेड टू चाइनीज पॉवर्टी रिडक्शन। यानी चाइना के अंदर पॉवर्टी उन्होंने अकॉर्डिंग टू देम एंड ऑल्सो टू सम स्टैट्स ऑफ वर्ल्ड बैंक ने पॉवर्टी खत्म कर दी है। पॉवर्टी का मतलब क्या है ये जनाब, इसकी डेफिनेशन मिलती है हमें वर्ल्ड बैंक के जो सा है डिटेल्स में, कि जो शख्स $1.5 से कम कमाता है डेली बेसिस पे, वो गरीब है। और जो $1.5 से ऊपर कमाता है वो उसके पास इतने पैसे हैं कि वो अपना गुजारा कर सके। तो ये पॉवर्टी रेट जो होता है $1.5 का, नंबर भी होते हैं जो कि नीचे है $1.5 से, ऐसा ऐसा कम होते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तकरीबन 2020 में उनकी प्रोडिक्शन थी कि वो खत्म कर चुके हैं। आई एम श्योर कि ऐसा नहीं हुआ, मगर फिर भी इट्स ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो इन चाइना। और उन्होंने किया कैसे है?
उन्होंने बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया है। उन्होंने जो स्किल्स हैं, जो इंटरनल स्किल्स हैं, उनको उनको प्रमोट किया है लोगों को, कि ताकि वो अपने हाथों से काम कर सकें, अपने हाथ से कारोबार कर सकें। छोटे छोटे बिजनेसेस को जो है उन्होंने प्रमोट करके इतनी ज़्यादा जॉब क्रिएशन की है, इतनी ज़्यादा जॉब क्रिएशन की है कि अब वहाँ पे तकरीबन ना होने के बराबर गरीब लोग। दैट्स इज रिमार्केबल। मैं अमेरिका में रहता हूँ, मैं अभी तक अमेरिका में ऐसी कोई जगह नहीं देखी जहाँ पे पॉवर्टी जो होती है वो जीरो की हो, जबकि चाइना क्लेम कर रहा है, और हो सकता है वो ठीक नहीं हो, तकरीबन जीरो हो चुके हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक जो सा है उन प्राइवेट सेक्टर से है, स्मॉल बिजनेस से है, और वो उसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है और उससे बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं कि वहाँ पे गुर्बत का तकरीबन खात्मा हो चुका है। अगर आप चाइना जाएं तो आपको, मेरा नहीं ख्याल कि आपको भिखारी नजर आएगा, जबकि आज से तकरीबन 10 साल 15 साल पहले ज़रूर भिखारी नजर आते थे वहाँ पे। ये मैं बात करूंगा अपने मुल्क की, जहाँ पे मैं आजकल रह रहा हूँ, अमेरिका की। आप देखें तो जी, वर्क फोर्स जो होती है अमेरिका के अंदर, वो स्मॉल बिजनेस से क्रिएट होती है, यानी तकरीबन 50% वर्क फोर्स ये स्मॉल बिजनेस से आती है। यानी आप के यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी है, गूगल है, एनवीडिया है, और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, स्टैनफोर्ड है, और वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, मगर जो मेजर जो बैकबोन है उनकी एम्प्लॉयमेंट की, वो 47.3% या 50% के करीब, दैट इज कमिंग फ्रॉम देयर स्मॉल बिजनेस। तो यहाँ पे अगर आप अमेरिका के अंदर आके बिजनेस शुरू करना चाहें, जो कि हम यहाँ पे देखते हैं, आपको सिर्फ 1 या 2 फॉर्म फिल करना होते हैं और आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। गवर्नमेंट आपको लोन देती है, गवर्नमेंट आपको हेल्प करती है यहाँ पे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कि the help with doing business is remarkable in the US। और इसी वजह से अमेरिका जो होता है इसको दुनिया के अंदर सबसे आगे है, क्योंकि इनका प्राइवेट सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोई भी आदमी छोटा सा बिजनेस शुरू कर सकता है, चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस हो, चाहे वो साइकिलें ठीक करने का बिजनेस हो, चाहे वो अखबार बांटने का बिजनेस है, कोई भी बिजनेस हो, वो बड़े ही आराम से आप शुरू कर सकते हैं, और गवर्नमेंट उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। इंशाल्लाह हम लोग जो कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने चाहा तो पाकिस्तान में भी ऐसे ही होगा, और हम लोगों की भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन उनसे बहुत ही ज़बरदस्त होगी। और एम्प्लॉयमेंट, नॉट ओनली एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होती है, बल्कि हमें सारी चीज़ें, प्रोडक्ट्स अपने मुल्क में बनाने की जो है वो जो है वो तौफीक होती है, हमें मौका मिलता है कि हम अपने मुल्क में चीज़ें बना सकें, और बाहर से मंगवाने की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती, और हमारा जितना भी है फॉरेन एक्सचेंज हम दूसरे कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी कंपनी है जो कि हमने यहाँ पे अमेरिका में खोली हुई है, मगर इसका मकसद पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करना। तो मिशन जो सा है वो यही है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कि एंटरप्रेन्योरशिप, यानी डूइंग बिजनेस, कन्वीनियंस ऑफ डूइंग बिजनेस एंड हेल्पिंग देम इन पाकिस्तान, मोस्टली है हमारा काम। हम लोग मेंटोर करते हैं यंग इंजीनियर्स को या यंग एंटरप्रेन्योर्स को, ताकि वो स्मॉल बिजनेस क्रिएट कर सकें और इंडस्ट्रीज अपनी अगर शुरू कर सकें, छोटी छोटी वो बना सकें, घरों के अंदर, गराजों के अंदर, जिधर भी उनको मौका मिले, मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्रूव कर सकें। और पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग का, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारी टेक्सटाइल तो बहुत अच्छी है, मगर हमारे दूसरे सेक्टर्स जो हैं मैन्युफैक्चरिंग के, दे आर लैगिंग फार बिहाइंड। तो हमें बहुत ज़्यादा उस पर काम करना है, और हम बिजनेसेस अपने इम्प्रूव कर सकें, और इस तरह हम करने से हमको जो है हमारी मैन्युफैक्चरिंग बेहतर होगी, रिड्यूस हम कर सकें इम्पोर्ट्स, और हम एम्प्लॉयमेंट जो होती है उसकी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं, और हमारी गुर्बत जो सी है उसका खात्मा हो सकता है। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, और हमारी कंपनी का नाम है, मैं बताना भूल गया, इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स, और हमने इसका नाम रखा है IPP US, क्योंकि US बेस्ड है, और हमारे पार्टनर जो उनसे हैं आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये तो बहुत थोड़े से हमने लिखे हैं, और भी बहुत सारे पार्टनर्स हैं। हमने जो अनाउंस किया, दैट वाज बैक इन 2022। हमने पहला अपना कॉन्टेस्ट किया था, और वो कॉन्टेस्ट क्या था कि हम प्राइज मनी देते हैं कि जो बच्चे या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, या वो सीनियर हो, जो भी हो, हम उनको प्राइज मनी देते हैं। यानी फर्स्ट प्राइज हम $20,000 देते हैं टू स्टार्ट some concepts over there, and then $10,000, and then $5,000 is the third prize। ये सारे के सारा कर्ज हसन के तौर पे जाता है, क्योंकि आप जितना भी प्रॉफिट कमाते हो आपके पास रहता है, और जो पैसे अगर आप वापस कर पाते हो तो वो हम फिर अगले अगले जो है कॉम्पिटिशन फिर हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। $20,000 मीन्स अबाउट $6 million, $10,000 मीन्स अबाउट $3 million, एंड देन 1.5 million। नाम हमने इस कंपटीशन का रखा है न्यू वेंचर कॉन्टेस्ट, और मकसद हमारा वही है कि वी वांट टू पुश एंड प्रमोट प्राइवेट सेक्टर इन पाकिस्तान। इस स्लाइड का मैंने टाइटल रखा है एक हदीस, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है,
कि जो कहती है कि 9 में से 10 जो उनसे हैं रिस्क कमाने के जरिए जो उनसे हैं वो बिजनेस के हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी कारोबार किया, उन्होंने तिजारत की और तिजारत को प्रमोट किया, और वो यही उनका सारी जिंदगी में यही है कि अगर आपने काम करना है तो अपने हाथ से करो, कारोबार करो, ताकि आप अपने लिए भी कमा सको और जो आपके साथ हैं उनके लिए भी कमा सको। बहुत सारे लोग इस हदीस को और कुछ लोग इस हदीस को दाइफ कहते हैं। यानी इसकी जो चेन ऑफ कंफर्मेशन है उसके बारे में उनको शक है, मगर इसका मैसेज इतना अच्छा है कि मैं इसको हमेशा जो है मेंशन करता हूँ। अल्लाह अल्लाह बेहतर जानता है कि ये दाइश है कि नहीं है, मगर ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज है जो कि मैं कन्वे करने की कोशिश करता हूँ कि अपना बिजनेसेस जो से हैं हमको प्रमोट करने चाहिए। स्मॉल बिजनेसेस आर द बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी। जो कि बिजनेसेस जो कि मोस्ट इफेक्टिव हैं रिस्क कमाने के लिए, 98% पीपल जो उनसे हैं वो डरते हैं बिजनेस शुरू करने से, और वो कहते हैं कि हमें बेहतर है जी हम नौकरी करें, नौकरी के अंदर हमें लगी बंदी मिलती रहती है। वजह उसकी क्या है कि हमें पता नहीं है कि बिजनेस में पोटेंशियल कितना है, इतने फायदे हैं बिजनेस। बिजनेस में आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हो, जो काम करना है जिसमें कमाई आपको ज्यादा नजर आती है। और बिजनेस में एक दफा आप शुरू कर दो, शुरू में थोड़े से हिकअप्स होते हैं, मगर एक दफा आप शुरू कर दो उसकी इनकम आपको अनलिमिटेड है। तनख्वाह लेने में आपको 1 लाख रुपया महीना या 10 लाख रुपया महीना मिलेगी, वो लिमिटेड, वो आपकी बढ़नी नहीं है। चाहे वो आप कितने दिनों में काम कर लें। हाँ, इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं, आपको हर साल आपकी थोड़ी सी इंक्रीमेंट लग जाएगा, मगर आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी। जबकि बिजनेस के अंदर आपके पास कोई लिमिट नहीं है। आप आगा खान की तरह कमा सकते, आप आगा खान बन सकते हो। आप जो जितने बड़े बड़े बिजनेसेस आपको नजर आते हैं उतने बड़े आप बिजनेसमैन बन सकते हो। और वो बिजनेसेस जो होते हैं जब आपको ग्रोथ नजर आती है उनकी, तो लोग हैरान होते हैं कि ये इतना कैसे कमा लेते हैं। वजह उसकी है कि देर इज नो लिमिट। यू कैन इन्वेस्ट, यू कैन स्टार्ट गेनिंग एंड यू कैन ग्रो एंड ग्रो। नो बडी कैन स्टॉप यू। डर ये लगता है लोगों को कि जी रिसोर्सेज नहीं है पाकिस्तान के अंदर। मेरा ख्याल है अभी अनवर साहब भी बात कर रहे थे कि रिसोर्सेज हमारे पास बहुत ज्यादा हैं। हम अगर उनको एक्सप्लोर करना चाहें तो बहुत ही आसानी से हम जो सा चीजें बना सकते हैं। हम लोग घबराते हैं कि अभी कोई हमें जो सा हमारा नुकसान हो जाएगा, हमें मुश्किल पड़ जाएगी। नुकसान तो होते हैं, नुकसान हर जगह पे होते हैं। वो तो आपको जब आप नौकरी लेने जाते हो और आप रिक्शे का किराया देते हो या आप बस का किराया देते हो, तो वो भी तो एक नुकसान ही है जो आप स्पेंड कर रहे हो। तो वो नुकसान तो हर जगह होते हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोशिश ना करो। और यही जो सा थर्ड बुलेट है कि हमारा जो सा खौफ होता है कि हम लोग फेल हो जाएंगे। अगर फेलियर होता रहे तो लोग जो है वो खाना छोड़ दें। जैसे कहा जाता है कि बारिशें जो सी हैं वो आधी से ज्यादा तो समुंदर में गिरती हैं, तो बारिशों का फायदा क्या है। इसी तरह आपके जो शेर है, जब शेर अटैक करने जाता है, कोई किसी जानवर को पकड़ने जाता है, तो तकरीबन 75% ऑफ द टाइम वो फेल होता है, वो नहीं पकड़ पाता। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वो भागे ही ना किसी जानवर के पीछे और उसको पकड़ने की कोशिश ना करे। फेलियर जो होता है वो तो लिखा हुआ है, फेलियर तो होगा। असल इंसान तो वो है जो कि फेलियर से सीख के आगे बढ़े। तो चाहे वो आप अखबार का बिजनेस शुरू करो, चाहे आप एक कोई किसी आईटी के बिजनेस के अंदर कोई बड़े से बिजनेसमैन बनो। अगर आप बिजनेस शुरू कर सकते हो तो हम लोग तो आपको पुश करने की कोशिश करते हैं कि जरूर करो, नौकरी करो। हम नहीं कहते कि नौकरी बुरी चीज़ है, मगर साथ में छोटा सा कारोबार शुरू करो। हो सकता है वो कारोबार आपको एक यूनिकॉर्न की तरह ग्रो करके तो आपको बहुत कमाई दे, मगर एक आप तजर्बा करो और देखो कि क्या होता है। एम्प्लॉयमेंट जो सी है वो हमें ढीला कर देती है, कंप्लेसेंसी हमें बिल्कुल रिलैक्स कर देती है। हम काम करके आते हैं और वो थक गए भाई, टीवी देखना शुरू कर दिया, और जबकि टेलीविजन और ये फोन और वीडियोस जो होते हैं ये हमें बिल्कुल कंप्लेसेंट कर देते हैं, हम कोई दुनिया के काम नहीं करते। जबकि अगर हम बिजनेस शुरू करें तो वी विल बी ऑन आवर टोज ऑल द टाइम, और वी विल बी वर्किंग हार्ड एंड वी विल बी रेडी टू गो एनी मिनट एंड डू थिंग्स। जबकि जॉब के अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि जॉब के अंदर आपको पता है कि आपने काम किया या ना किया, या कम किया या ज्यादा किया, आपको सैलरी तो वही मिलनी है। जबकि बिजनेस में आप जितना काम करोगे, जितना गुड़ डालोगे, वो उतना मीठ पाओगे। तो हमारी तो यही आपसे रिक्वेस्ट है कि बी एन एंटरप्रेन्योर। क्योंकि मेरा दादा जो था वो एक हकीम था, जब वो मरा तो सारे नुस्खे अपने दिमाग में वो लेके चला गया। आपको मैं ये चाहूंगा कि आपको अगर कोई आइडिया आता है तो वो अपना नुस्खा अपने दिमाग में लेके मत मरे, बल्कि
जिंदा रहें और उस आइडिया को भी जिंदा रखें, उसको कहीं पे लिखें, उसको इम्प्लीमेंट करें, उससे कारोबार करें, उससे कमाई करने की कोशिश करें, प्रॉफिट बनाएं। प्रॉफिट बनाएंगे और वो अपने साथ लोगों को एम्प्लॉय करेंगे तो आप डेफिनेटली पॉवर्टी को रिड्यूस। ये हमारा मैसेज है आपको। मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ और मेरे साथी जुबैर इकराम वो आपको ये स्लाइड एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ टू अप्लाई फॉर NVC 2025, जिसमें हमारा फर्स्ट प्राइज विनर जो है वो $20,000 विन कर। जी बिल्कुल। जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है नुमान भाई? जी जी आ रही वालेकुम जी बिल्कुल। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आईकोड गुरु का, आपकी इंट्रोडक्शन का और आपके प्लेटफॉर्म का। मुझे इस वक्त 115 पार्टिसिपेंट नजर आ रहे हैं, सो इट्स अ बिग गैदरिंग। आप अपने क्वेश्चंस प्लीज कीजिएगा। जैसे नुमान भाई ने जिक्र किया, हमारा ये कंपटीशन जो है ये अपने चौथे साल में है। ये 2022 में शुरू किया था, 2025 का ये चौथा साल का कंपटीशन है और अभी हम सबमिशंस ले रहे हैं। तो हमने सोचा कि ये एक अच्छा टाइम है कि जब हम सबमिशंस एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपको इस आइडिया का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें और मोटिवेशन दें और इस आइडिया के बारे में बताएं कि और आपको इनकरेज करें कि आप अपने प्रपोजल सबमिट कराएं। तो इसमें तीन प्राइज विनर हैं। पिछले सालों में हमारे पास तकरीबन 200 से 250 तक की सबमिशंस आई थी और आप सोचते होंगे कि 200 से 250 सबमिशंस आई हैं तो उनमें से हम पहले दूसरे तीसरी पोजीशन कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो ये बड़ा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। इसकी तीन बेसिकली स्टेजेस हैं। जो पहली स्टेज है उसमें जो डेडलाइन है 25 अक्टूबर, जो कि 20 दिनों में आने वाली है, उसमें आप एक प्रपोजल सबमिट कराते हैं जो आपका आइडिया है। जो और हर एक का कोई ना कोई आइडिया होता है। कोई सोचता है कि ये आइडिया पैन आउट नहीं करेगा, कुछ सोचते हैं कि नहीं ये बहुत मुश्किल काम है, कुछ कुछ सोचते हैं ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। तो आपको हम इनकरेज करते हैं कि आप अपना आइडिया जो है वो सबमिट कराएं और फिर बाकी देखें। अल्लाह पे छोड़ें, कुछ चीज़ें आप अपनी पूरी कोशिश करते हैं, बाकी फिर अल्लाह पे छोड़ें। तो ये जो सबमिशन है आपकी प्रपोजल सबमिशन, ये 25 अक्टूबर डेडलाइन है और ये कुछ सवालात हैं गूगल फॉर्म पे जो आपको आंसर करने होंगे अपने बारे में, अपनी टीम के बारे में, अपने प्रपोजल के बारे में, जो प्रपोजल क्या काम करेगा। हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है एनवीसी का वो ये है कि जॉब क्रिएशन हो पाकिस्तान में। आप खुद भी अपने लिए अर्न करें, आप दूसरों के लिए जॉब्स क्रिएट करें। तो ये मेन आइडिया है। तो इस पे जरा फोकस करके आप ये फॉर्म भरें। सजेशंस ये हैं कि आप अपना लोगों से मशवरा करें। एक बंदे का एफर्ट ना करें। आप अगर फॉर्म भरते हैं आप अपने किसी साथी को दिखाएं, पेरेंट्स को दिखाएं, किसी टीचर को दिखाएं, आईकूट गौरव में किसी को दिखा दें और मेक श्योर कि यू डू योर बेस्ट। 2 या 3 मिनट की वीडियो आप सबमिट करा सकते हैं, जरूरी नहीं है। अगर कर सकते हैं कर दें। अगर अपना कोई आइडिया इस तरह का है कि आप कोई प्रोटोटाइप दिखाना चाहते हैं वो दिखा दें। जब आप ये सबमिट कराएंगे 25 अक्टूबर को, और 25 अक्टूबर से तकरीबन 13 दिसंबर तक हम इन प्रपोजल्स को एवेलुएट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले साल हमें तकरीबन 250 प्रपोजल्स आए थे, सबमिशन हुई थी। तो उसमें से फिर हम बेस्ड ऑन एक रूब्रिक, और उसका भी मैं जिक्र करता हूँ रूब्रिक का, उसकी बेस पे हम उसको एवेलुएट करते हैं, उन प्रपोजल्स को स्क्रीन करते हैं। और उन 250 में से या जितने भी आएंगे इस साल, उनमें से हम 10 प्रपोजल सेलेक्ट करेंगे। वो जाएंगे सेकंड स्टेज में। सेकंड स्टेज जो है वो थोड़ी सी जरा ज्यादा इन्वॉल्व है। उसकी जो उसमें हम जो 10 टीमें होती हैं, क्योंकि उसमें बहुत थोड़ी टीमें रह गई हैं, अब 10 टीमें रह गई हैं, उनको हम कहते हैं कि वो डिटेल्ड बिजनेस प्लान हमें सबमिट करें अपने आइडिया का। आइडिया वही रहेगा, आइडिया वो चेंज नहीं कर सकते हैं। जो स्क्रीनिंग में आइडिया उनका अप्रूव हुआ है वही आइडिया का उसका एक डिटेल्ड बिजनेस प्लान दें। और उस बिजनेस प्लान में उसकी भी डिटेल्स जो है, ये ऊपर एक डॉक्यूमेंट का मैंने लिंक दिया है कंपटीशन रूल्स का। इसमें हर चीज अवेलेबल है ये। और ये मैं it's kind of a requirement. It's not recommended. It's like a requirement for anybody submitting the proposal to read these competition rules. तो ये जरूर पढ़ना है। ये जिसको जिसको कहते हैं ना, लाजिम और मलजूम है। मलजूम है। तो जो सेकंड स्टेज में आपका 21 जनवरी तक आपको बिजनेस प्लान अपना सबमिट कराना है और उसके साथ 10 या 15 मिनट की आपको एक वीडियो भी सबमिट करानी है अपने बिजनेस आइडिया की। उसमें आप खुद बात कर सकते हैं अपने बिजनेस आइडिया की, या आप कोई जो अगेन प्रोटोटाइप है या आपने उस पर काम किया है उसका कोई मॉडल आप बता सकते हैं। अम, ये बिजनेस प्लान जब आप सबमिट करा देंगे तो 10 टीमों के फिर ए जूम कॉल इंटरव्यूज होंगे।
अच्छा, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं। जो जूम कॉल इंटरव्यूज है वो हमारा एक पैनल है जजेस का, जो कि 60 से ऊपर जजेस हैं, जो अपने जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, वो अमेरिका में है, सऊदी अरेबिया में है, इंग्लैंड में है, कनाडा में है, हर जगह दुनिया में है। और हमने बड़े केयरफुली उन लोगों को सिलेक्ट किया है। तो उनसे आपका एक तकरीबन 45 मिनट की जूम कॉल होगी, जिसमें कि आप अपना आइडिया प्रेजेंट करेंगे और फिर वो आपसे क्वेश्चन करेंगे। और ये इन एडिशन टू आपका जो प्रपोजल है, जो बिजनेस प्लान है, वो आप सबमिट कराते हैं। ये इंटरव्यू होंगे 8 फरवरी से 23 फरवरी तक। और ये जो मैं डेट्स आपको बता रहा हूँ ना, जो यहाँ पे सुर्ख करेक्टर्स में है, दे आर वेरी, वी ट्राई टू हैव दीज डेडलाइंस एज वेरी रिजिड डेट्स। तो ये हम कोशिश करते हैं कि इनको मूव अराउंड ना करें। तो 8 फरवरी से 23 फरवरी तक, तो अगर आप सबमिट करा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि इन डेट्स पे आप अवेलेबल रहें, अगर आपका प्रपोजल गो थ्रू होता है। तो जब आपके ये 10 बिजनेस प्लान आपके सबमिट हो जाएंगे, आपके इंटरव्यू हो जाएंगे, उसके बाद फाइनल स्टेज जो लाहौर में होती है, पिछले 3 सालों में ये यूईटी लाहौर में हो रहा है। होपफुली अगले साल भी इसी तरह ही होगा। उसकी डेट है 9 अप्रैल। और इसमें रिक्वायरमेंट है कि आपको आना पड़ेगा। जो ही 10 टीमें हैं, उन सब 10 टीमों को आना पड़ेगा। आपको उसके लिए जो एक्सपेंसेस हैं आपके आने के, ट्रैवल एक्सपेंसेस, पिछले सालों में हमारी टीम कोई आज़ाद कश्मीर से भी आए, क्वेटा से भी आए, हमने उनको जो ट्रिप है वो स्पॉन्सर किया। और उनके ठहरने का खर्चा, उनका खाने पीने का खर्चा, 2 पार्टिसिपेंट्स तक। और वो आके तो फिर वहां पे आप एक पिच देंगे, 10 मिनट की पिच देंगे, और वहां पे और लाइव जजेस होंगे। तो इसमें ये लाइव जो है ऑडियंस होगी, और वो फिर आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आप अपना एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। और इन 2 स्टेजेस, स्टेज 2 और स्टेज 3 की बेस पे हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन विनर्स जो हैं, वो उसी दिन अनाउंस कर देंगे, 9 अप्रैल को। तो ये हमारा प्रोसेस है समराइज्ड। अगर आपको किसी चीज की कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं और नुमान भाई अवेलेबल हैं यहाँ पे। हम आपके किसी क्वेश्चन का जवाब देंगे। लेकिन मैं ये आपसे फिर बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आप में से सबमिट कराना चाहे, और आई एनकरेज कि आप सबमिट कराएं, वो आप कॉन्टेस्ट जो कंपटीशन रूल्स हैं उनको जरूर पढ़ें। हमने पिछले सालों में देखा है कि कुछ लोगों के आइडियाज बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो उन चीजों को जब जब वो अपनी सबमिशन कराते हैं, तो दे आर नॉट एट पार विद व्हाट देयर आइडिया इज। तो उसकी उसका होता ये है कि जो जजेस हैं, उन्होंने तो वही उसी पे बेस पे जज करना है जो आप उनको प्रोवाइड करेंगे। तो वो आपका माइंड तो नहीं रीड कर सकते। तो आई ट्राई टू रीड दोस कंपटीशन रूल्स, और जो सबमिशन है अपनी, उसको बार बार पढ़ें। इवन ग्रामर की गलती भी जो है वो इट कुड हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट। तो उसको भी हर तरह से पढ़ें, लोगों को दिखाएं, दूसरी फीडबैक लें, तीसरी फीडबैक लें, चौथी फीडबैक लें, और फिर आप उसको जाके तो सबमिट कराएं। तो एक छोटा सा है जो एक एक स्लाइड पे मैंने इसको सारे को करने की कोशिश की है। आपका किसी का कोई क्वेश्चन है, या नुमान भाई, अदील साहब को मैं देख रहा हूँ, हमारी टीम के कुछ लोग हैं, अगर आपने इनमें किसी चीज को ऐड करना है तो आप प्लीज गो हेड। अदरवाइज अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज कीजिए। जी मुस्कान, मैं आपसे कहूँगा कि आप मॉडरेट करें इसको। अगर आप क्वेश्चंस के ऊपर देखना चाहती हैं, टेक्स्ट मैसेजेस के ऊपर या हैंड रेज के ऊपर, तो दिस इज अप श्योर टू सर। यू जी। हाँ जी। जी सर, जुल्फ़िकार, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कहते हैं कि पहले आपको आइडिया शेयरिंग करना पड़ेगा उसको। तो नॉर्मली शायद ये मेरा अपना व्यू है, तो आप उसको मुझे गाइड कर सकते हैं। नॉर्मली आजकल के दौर में कहा जाता है कि आइडिया ही सबसे बड़ा मेन रोल प्ले करता है। तो जब आइडिया ही लीक आउट हो जाएगा, तो मैंने नॉर्मली मेरा एक्सपीरियंस ये हुआ है, क्या आप जब किसी को आइडिया शेयर करते हैं तो वो आइडिया लेकर खुद ही चल पड़ता है, और जिसका आइडिया होता है वो वहीं वहीं का वहीं रह जाता है। और सेकंड जो है कि जब इतना प्रोसीजर होगा, जो आपने बताया कि आपने उसको इतना रीचेक करना है, तो बहुत से लोग इसी पे पीछे हट जाते हैं। तो उसके लिए कोई आप टीम ऐसी नॉमिनेट करें कि जो उनको शुरू में ही गाइड करे, सो दैट जो लोग बहुत से लोग होते हैं, उनके अच्छे आइडियाज होते हैं, एक तो उनकी आइडिया की सक्रेसी भी बरकरार रहे, और वो आगे उसमें मूव भी कर सकें। जी, वो दो लोग, या हमारे कुछ और साथी भी हैं, दिल साहब भी हैं, और मेरे ख्याल में अरसलान ने भी शायद ज्वाइन किया, और शकील दिल साहब भी हैं। तो कोई बोलना चाहेंगे इसके ऊपर? अच्छा चले, मैं जो जवाब देता हूँ। बिल्कुल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, शुक्रिया आपने ये क्वेश्चन किया, थैंक यू वेरी मच।
जब तक तो आप इसको अप्लाई करते हो, ये हमारे पास ही रहता है, हमें से तो कोई आइडिया इसको चोरी नहीं करेगा। ये तो हम आपसे प्रॉमिस कर सकते हैं कि हम जितने भी इस ग्रुप के अंदर हैं, हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। और आप हमारे ग्रुप में हो तब तक तो ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ जजेस तक जाएगा। और अगर कोई आपकी कोई ऐसी चीज़ है जो कि प्रोप्राइटरी है, जिसके अंदर आप समझते हो कि आप के लीक होने से आपको नुकसान होगा, तो मेरी एडवाइस है कि फिर उसको इस कंपटीशन में ना लेके आना। वजह उसकी है कि कंपटीशन में जब भी आता है तो ये सारे कंपटीशन के अंदर जजेस भी देखते हैं उसको, और आप के जो हैं बहुत सारे दोस्त हैं वो भी देखते हैं, दूसरी कंपनीज भी देखती हैं उनको। तो ये चीज़ जो सी है वो आप उसको फिर छुपा नहीं सकोगे। तो अगर आपको इतना फिक्र है कि भी इस आइडिया को बाहर आने से कोई जो सा है बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो आप फिर कंपटीशन में मेरा निशान ला पाओगे, क्योंकि यहाँ पे प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन जो सी है वो रखना बहुत मुश्किल है ऐसे कंपटीशन के अंदर। इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि हमने चीज़ें जो सी हैं वो शेयर करनी होती हैं। दूसरा, अगर आपका जो सा है बिजनेस जो सा है जो आप करना चाह रहे हो, तो वो आप जब बिजनेस करोगे तो आप उसको कब तक उसको सीक्रेट रखोगे? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। कब तक उसको छुपा के रखोगे कि किसी को ना पता लगे, और फिर अचानक आप उसको जो है एडवर्टाइज करना शुरू करो और फिर आप बहुत सारे पैसे बनाने शुरू करो? बिजनेस के अंदर आपको कभी ना कहीं जाके अपना आइडिया जो है वो डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो ये अब आपकी डिसीजन है कि वो आप किस जगह के ऊपर जाके उसको डिस्क्लोज करोगे। अगर आप कंपटीशन में आ रहे हो तो प्रॉबली आपको डिस्क्लोजर जो है वो शायद कंपटीशन के जब हम जजेस के पास जाएं तभी हो जाए, क्योंकि स्क्रीनिंग तक तो हम किसी को नहीं दिखाने लगे उसको कि वो कौन कब है। जुबैर, स्क्रीनिंग की डेट क्या थी? स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग की डेट जो है ना, ये 25 अक्टूबर है ना। हाँ, इसके 25 अक्टूबर। बाद से स्क्रीनिंग शुरू हो जाएगी और 13 दिसंबर तक जो है ना हमारी हाँ जी जी स्क्रीनिंग चलेगी। जी जी, तो 13 दिसंबर तक तो ये आइडिया किसी को नहीं पता लगेगा, मगर उसके बाद फिर जो होता है ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो टॉप 10 जो होते हैं उनके आइडियाज वो सबको शेयर करने पड़ेंगे हमको, क्योंकि हम उसके बगैर ये काम आगे बढ़ा नहीं सकेंगे। जजेस ने देखने हैं, जजेस ने जो है उनको वेट करना है, उनको इधर उधर देखना है। तो और जजेस आपस में भी बात करते हैं। तो आई आई डोंट थिंक कि फिर जो है 13 के बाद ये ठीक रहेगा। मगर फिर वही बात, आपने कभी ना कभी तो इसको एक्सप्लोर करना है इस आइडिया को। तो आपका अपना डिसीजन है कि इसको आप आइडिया को कब एक्सप्लोर करना चाहोगे। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। जी और जी, दूसरा, आपने गाइडेंस की बात की। गाइडेंस के लिए हम हाजिर हैं। आप हमें ईमेल लिखें, हमें आप कांटेक्ट करें। हमारे नंबर्स वगैरह, ईमेल्स वगैरह वेबसाइट पे अवेलेबल है। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू गाइड यू। जी जुबैर, आप कुछ कहना चाह रहे जी जुल्फकार साहब, मैं पर्सनली आपको इनकरेज करूंगा, आप सबमिट करें अपना आइडिया। आप अगर और आपका होना भी चाहिए, आपको परेशानी होनी चाहिए इस आइडिया की कि आपका आइडिया लीक ना हो जाए। आप देखें, पता करें कि पाकिस्तान में जो अगर आप अपने आइडिया को डिस्क्लोज कर सकें, यानी कि पेटेंट कर सकें। जैसे अमेरिका में होता है कि अगर आपका कोई आइडिया है, आप कोशिश करते हैं कि उसको डिस्क्लोज कर दें, पेटेंट कर दें उसको। और अमेरिका में उसकी जो प्रोविजनल पेटेंटिंग होती है ना, उसकी बहुत कम फीस होती है, कुछ $100 $200 होती है। उसकी प्रोविजनल पेटेंट आप कर दें, इसका मतलब है कि आपका आइडिया कोई चोरी नहीं कर सकेगा। तो आप हैं? पाकिस्तान का, मेरा ख्याल है होगा कोई ट्रेडमार्क ऑफिस होगा, आप जरूर पता करें। और आपका अगर फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में जाता है ना आपका प्रपोजल, अल्लाह करे आपका जाए, तो आप उसको कोशिश करें कि आप उसको डिस्क्लोज कर दें। और यानी कि उससे कोई आपका चोरी ना कर सके आपके आइडिया जी को। जी जी, अच्छा पॉइंट बताया जुबैर ने। पाकिस्तान में डेफिनेटली पैटेंट ऑफिस है। अभी पिछले दिनों हमारी एक फाइबर कंपनी है, उन्होंने अपना पैटेंट फाइल किया है और उनको पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पैटेंट दिया है, और ताकि उनका जो था आइडिया जो था स्टील ना हो सके। तो वंस यू कम इनटू द कंपटीशन और आपका पैटेंट फाइल हो चुका है, तो आप उसको बता सकते हो कि जी हमारा पैटेंट इसके ऊपर फाइल हो चुका है। उससे ये है कि फिर वो आपका आइडिया जो उनसे अगर कोई चोरी करेगा तो आप उसके ऊपर लॉ सूट कर सकते हैं। आई डोंट नो कि वो लॉ सूट के कितने प्रोसेस हैं, क्या है, मगर ये है कि पैटेंट फाइलिंग जो सी है वो तो पाकिस्तान में कॉमन है। तो आप अपना पैटेंट फाइल करके तो अपना आइडिया जो होता है उस तरह सेव करने की कोशिश कर सकते दूसरा, हो। जी जुल्फकार साहब, आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि ये जो प्रोसेस इतना लंबा क्यों है। तो जुल्फकार साहब, उसका प्रोसेस लंबा होने की वो नेचुरली होना पड़ेगा, क्योंकि जब आपके पास 250 सबमिशंस आती हैं, तो आपको किसी ना किसी तरीके से तो उसको फनल डाउन करना है ना। तो वो आप और हम पूरी कोशिश ये करते हैं कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहे।
उसमें कोई किसी की एफिलिएशन, कोई हमें थोड़ा सा भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आए तो हम उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। और हम एज एन ऑफिसर्स जो हैं, हम ये जजिंग के प्रोसेस में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। हम बिल्कुल उनको खुली छुट्टी देते हैं, और हम एक प्रपोजल आपका तकरीबन 10 या 12 जजेस को देते हैं, ताकि ये भी ना हो कि कोई 2 या 3 लोग जो हैं वो बहुत ही सख्त किस्म की ग्रेडिंग करें और बाकी जो हैं वो बहुत ही ज्यादा लीनियंट हो। तो हम 10 या 12 जजेस को देते हैं, ताकि वो भी फिर आपका वो भी फैक्टर निकल जाए और वो एवरेज आउट हो जाए स्कोर्स आपके। जी 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 जी, वेरी गुड पॉइंट, वेरी वेरी पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, जुल्फकार साहब आपके आंसर हो गया जी इस सवाल का? जी थैंक यू सो मच। जी वेलकम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, फजीला शबीर, आई थिंक आपका हैंड रेज्ड है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी फजीला। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि आइडिया के हवाले से, लाइक आपने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें पाकिस्तान में नहीं है, हमें बाहर से मंगवानी पड़ती हैं। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हमें इस तरह से देखना है कि जिसकी पाकिस्तान में डिमांड भी है और वो पाकिस्तान में अवेलेबल भी नहीं है, इस तरह की मार्केट देखनी है, या हमें ये देखना है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो इजीली हम लोग कर सकते हैं अपनी जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं जिस इलाके में, लाइक अगर हम किसी बैकवर्ड एरिया में रह रहे हैं और वहाँ पे एक चीज़ की ज़रूरत है, वो पाकिस्तान में बनती भी है लेकिन उस एरिया तक नहीं पहुँच पा रही, तो हम उस आइडिया पे भी काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन जी नहीं है, आप जो मर्जी जी आइडिया सर। लेके आए, चाहे वो जी पाकिस्तान सर। में बनती है चीज़ या नहीं बनती। अगर जी सर। आपको बिजनेस नजर आता है उसके अंदर जिसमें आप कमाई कर सकती हैं, जिसमें आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकती हैं, आप ठीक है। शो कर सकती हैं कि भी हम लोग जो सा ये कारोबार चला सकते हैं और उसको आगे बढ़ा सकते हैं, जी तो सर। डेफिनेटली जो है आप टॉप 10 में आओगी, और हो सकता है 1 2 3 में भी आ जाओ। सर अच्छा, मुझे एक और चीज़ पूछनी थी इसमें, कि जो जजेस होंगे वो हमें गाइड करेंगे और एफर्ट्स वगैरह हमारी होंगी, हम खुद से टीम बिल्ड करेंगे? हाँ जी, जजेस नहीं गाइड करेंगे, जजेस जो है वो आपको फीडबैक देंगे और आपको ग्रेडिंग फीडबैक करेंगे। देंगे? ग्रेडिंग जी सर। करेंगे, फीडबैक देंगे। जब आप पोजीशन होल्डर बन जाते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हम फिर आपके साथ मिलके उस प्रोजेक्ट को आगे लेके चलेंगे, हम आपको हेल्प आउट सर करेंगे। इन बल्कि बल्कि टॉप 10 में से कोई भी अगर हमारे से हेल्प लेना चाहे तो वी विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प देम आउट एंड गाइड देम, और उनको बता सकेंगे कि वो कैसे करें। पैसे शायद हम आपके रेज ना कर सकें राइट अवे, मगर इवेंचुअली हम आपको दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में ले जा सकते हैं जहाँ पे पैसे होंगे और आप उनको जो है वो फंडिंग भी मिल सकती है, हो सकता है, मगर आपको हम गाइड जरूर करेंगे। ठीक है सर, ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोलैबोरेशन मिल सकती है, हमें हमें इन्वेस्टमेंट नहीं मिल सकती? हाँ जी, इन्वेस्टमेंट जो होती है वो उसके लिए आपको उसके स्टेप्स होते हैं, वो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, और जी सर। वो स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। मसलन शुरू में आपको अपने पैसे लगाने पड़ते हैं, फिर थोड़े से आपको फैमिली से लेने पड़ते हैं, फिर थोड़े से आपको आहिस्ता आहिस्ता जैसे आपका कारोबार आगे चलता जाता है, लोग खुद ब खुद अट्रैक्ट होते हैं और वो आके बीच में ऑफर करते हैं कि जी हम पैसे लगा दें, हम इसके अंदर जी सर। पार्टिसिपेट आपके पार्टनर बन जाएं। तो वो ये डिपेंड ठीक करता है है। कि आपका बिजनेस की सक्सेस कैसी है, तो वो ठीक आहिस्ता है आहिस्ता आगे सर। आपकी चलती जाती है। जी सर। सर हमें प्रपोजल में ये भी बताना पड़ेगा कि हमारी जो टारगेट सेल है कितनी हो सकती है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये क्वेश्चंस आप देखेंगे ना, वो क्वेश्चन जब आप जी पढ़ेंगे सर। तो उसके अंदर आप जी जो सर। है वो प्रोडिक्शन कर सकती हैं, और अगर आप कैलकुलेटेड प्रोडिक्शन करें तो वो ज्यादा अच्छा है। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर आस्किंग द क्वेश्चन जी। लाइबा आपकी बारी जी। वालेकुम। फजीला आप हैंड हैंड लो कर रहे हैं, थैंक यू जी। लाइबा, मेरा क्वेश्चन है कि जो टारगेट मार्केट होगी वो पाकिस्तान से होनी चाहिए या फिर लाइक ग्लोबली यूएस ग्लोबल या कहीं कुछ पे भी भी कर हो सकते सकती है, आप चीजें सिंगापुर में भी बेच सकती हैं। बस ये है कि आपके प्रोडक्ट्स जो सी हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन जो सी है वो पाकिस्तान में होनी चाहिए, ताकि हैं। हम जो ओके। है पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है उसको मूव कर सकें। ओके, और जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अगर ओवरसीज हों तो फिर? पार्टिसिपेंट का क्या मतलब है? आई मीन आई एम नॉट इन पाकिस्तान। अच्छा, आप पाकिस्तान में नहीं हो? हाँ, आप नहीं। ओवरसीज हो सकती हो, आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू दैट। आप ओवरसीज होते हैं, मगर आपका बिजनेस पाकिस्तान में होना चाहिए। दिस इज द रिक्वायरमेंट फॉर आवर कंपटीशन। नहीं, एज यू मेंशनड आई थिंक के उन्होंने मेंशन किया है कि पाकिस्तान में होना चाहिए। आई मीन कि जब अगर शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, अगर टॉप 10 में आती हूँ तो फिर मुझे पाकिस्तान में होना इज मैंडेटरी। You can travel because we are doing this for Pakistan. ओके। जी, we would love you to have in Lahore,
so that you can present your prototype, you can present your work, and you can talk to the judges over there, and hopefully, inshallah, win $20,000. Okay, thank you. Sure. The meetup. वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि एज अ स्टूडेंट हम क्या आइडियाज ऑफर कर सकते हैं, जैसे कि लाइक यहाँ बिजनेस के हवाले से बात हो रही है, तो हम एज अ स्टूडेंट हम बिजनेस आइडियाज ऑफर कर सकते हैं या तो फिर कुछ और हमारे लिए जो अपॉर्चुनिटीज है एज अ स्टूडेंट। बिजनेस आइडियाज आप ऑफर करेंगे ना, जिस चीज के अंदर आप बिजनेस कर सकें, जिसमें कमाई कर सकें, जिसमें आप लोगों को एम्प्लॉय कर सकें, जिसमें आप इंपोर्ट्स वगैरह पाकिस्तान की कम करने की कोशिश कर सकें, कोई प्रोडक्ट बना सकें पाकिस्तान के अंदर, चाहे सॉफ्टवेयर की प्रोडक्ट हो या हार्डवेयर की प्रोडक्ट हो। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। इस साल हमारे 3 विनर्स थे। जो पहला विनर है वो फाइबर ट्रैक करते हैं, निकालते हैं केले के छिलके में से और केले के जो उनका है वो दरख्त में से, और उस फाइबर के वो कपड़ा बनाते हैं, उस फाइबर का वो जूते बनाते हैं, बास्केट बनाते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट विनर था, $20,000 इन्होंने विन किया। जो सेकंड विनर था वो छोटी इलेक्ट्रिकल बाइक बनाते हैं, और वो इलेक्ट्रिकल बाइक कौन सी हैं वो इस वक्त लाहौर में बेच भी रहे हैं। जो थर्ड प्राइज विनर्स थे उन्होंने एक डिवाइस बनाया है जिससे पानी कंट्रोल करते हैं। जहाँ पे हम मस्जिदों में जाके वजू करते हैं तो वजू एरिया का पानी वो कंट्रोल करते हैं। एज एन एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है, वो ऐसी हर जगह पे नहीं लगाते। हम लोग वजू जब करते हैं तो पानी चलता रहता है, चलता रहता है, और हम कभी कलमा पढ़ रहे होते हैं, कभी हम आसमान की तरफ देख रहे होते हैं, कभी कुछ, मगर पानी चलता रहता है, हम पानी बंद करने की कोशिश नहीं करते। तो वो उन्होंने एक ऐसा गैजेट बनाया है कि उससे वाटर का फ्लो कंट्रोल होता है, और मस्जिदों का जो सा है जो बिल है पानी का, वो तकरीबन 1/4 रह जाता है, यानी 1/4 बिल होता है वो, क्योंकि इतना वो पानी को कंट्रोल कर लेते हैं उससे गैजेट से कि पानी ज़ाया नहीं हो। और और ये चीज़ जो उनकी है वो सेल कर रहे हैं, और ये बड़ा अच्छा आइडिया है उनका। इन्होंने आई थिंक वो गैजेट जो था, ये वो डिवाइस, उसको पैटर्न भी किया आई बिलीव। फाइबर वालों ने तो डेफिनेटली वो पैटर्न बनाया हुआ है, उन्होंने मुझे जिक्र किया था। तो पैटर्न करने का मतलब होता है कि वो आपका आइडिया जो होता है वो चोरी नहीं होता, या चोरी हो तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। तो ये जो है, आप एक हमारे जो विनर से वो मिट्टी के जो सा बर्तन बनाते थे, और मिट्टी के साथ जो सा वो चाह रहे थे कि एक फ्रिज बनाए, जो कि आइडिया ऐसा है कि जो अफ्रीका से आया था फिर इंडिया में अडॉप्ट हुआ। और वो मिट्टी के जो सा है, जब आउटर लेयर हो तो वो पानी के छिड़काव से, जैसे घड़े के अंदर अंदर ठंडक पैदा की जा सकती है, तो वो फ्रिज के शेप में दे के उसके अंदर ठंडक पैदा कर सकते। उनका बड़ा अच्छा आइडिया था। और फिर एक और साहब थे, उन्होंने अपना फार्म बनाया आज़ाद कश्मीर में, जहाँ पे वो दूध सेल करते हैं और सब्जियां सेल करते हैं, और साथ में बायोगैस से अपनी बिजली क्रिएट करके अपने गाँव वगैरह के अंदर बांटते हैं। तो हर किस्म के आइडियाज जो उनसे हैं वो लाए जा सकते हैं। आपने सिर्फ ये शो करना है कि जी आपकी इनकम इस आइडिया से कैसे बने, आप इससे पैसे कैसे कमाएंगे अपने लिए और अपने साथियों के लिए और अपने मुल्क के लिए, और और जॉब क्रिएशन कैसे करें, ये आपने शो कर, आइडिया कुछ भी हो। ठीक है जी, रमीत साहब। जी थैंक यू सो मच सर। जी सही, फसी साहब। um sir, my question is not regarding the competition, so क्या जी मैं जी, फिर भी कर सकता हूँ? नहीं आप फिर नहीं तरह तरह मजाक करो मैं, प्लीज सर। अच्छा, first of all assalamu alaikum and thank you so much for the webinar। और I'm really impressed कि आपने जो है वो इतना अच्छा एक सेटअप बनाया हुआ है रिगार्डिंग दिस। एंड मैंने यहाँ पे पार्टनरशिप्स का भी अब तक देखा कि लाइक अखुवत फाउंडेशन एंड काविश फाउंडेशन जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी आपके साथ हैं। एंड आपने जो है वो एक हदीस भी कोट की रिगार्डिंग बिजनेस। सो सर, मैं एक और यहाँ पे एक हदीस कोट करना चाह रहा हूँ, दैट इज इन विच हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत के ऊपर फ़र्ज है। सो और हमारे पास ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लाइक TCF भी एंड आई कोड ग्रुप भी इवन इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि हम लोग किसी तरीके से लिटरेसी बढ़ाएं एंड हमारे पास जो लोग हैं उनको स्किलेबल करें कि वो एक्चुअली किसी चीज़ के ऊपर काम कर सकें, लाइक गिविंग पीपल स्किल्स। तो
क्या हमें लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं लाइक आईपीपी यूएस के थ्रू हम लोग एजुकेशन के ऊपर भी लाइक एक्चुअली हम लोग लोगों को एम्पावर कर सकें कि वो जिन आइडियाज़ के ऊपर काम करना चाहते हैं वो उसके ऊपर काम कर भी पाएँ? एंड क्या हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये एजुकेशन के लिए भी फ्यूचर में कुछ हो सकता है इसके लिए, लाइक जी, हम लोग आपने आई बड़ा कोड अच्छा गुरु सवाल किया। जैसे वर्क कर रहा है जी, आप सॉरी जैसे आई कोड गुरु वर्क कर रहा है कि हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को एम्पावर कर रहे हैं कि वो यूएसए के अंदर एजुकेशन हासिल करना चाहें, तो कैन यू आल्सो सपोर्ट दिस? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम 100% ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, और हमारा जो उनसे एफिलिएशन है वो उनके साथ शामिल है। हम लोग सारे जो से हैं, जितने भी हमारे दोस्त हैं, हम लोग टीसीएफ के अंदर भी डोनेट करते हैं, हम लोग तकमील में भी डोनेट करते हैं, हम जितनी भी पाकिस्तान के अंदर ऑर्गेनाइजेशन है एजुकेशन की। मेरा सिर्फ आपसे ये सवाल है कि एक दफ़ा आपने एजुकेशन हासिल कर ली, फिर आप क्या करना चाहोगे? नौकरी करना चाहोगे या कारोबार करना चाहोगे? लाइक अगर एक हमें सेटअप करना है तो बिजनेस की तरफ जाना होगा। बिल्कुल। तो बिजनेस के लिए कितनी ऑर्गेनाइजेशंस आपके सामने हैं जो आपको हेल्प आउट कर सकती हैं? आप उंगलियां भी गिन सकते हैं, right? बहुत थोड़ी। तो अगर हम एजुकेशन वाली ऑर्गेनाइजेशंस देखें तो वो कितनी हैं? वो बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। बहुत लोग उसके अंदर जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब आप अगर लेट्स से आप 1 मिलियन बच्चा जो सा है उसको पढ़ाते हो, तो वो पढ़ाने के बाद आप उनका क्या करोगे? उनको कोई ना कोई जॉब के लिए या उनको बिजनेस के लिए कुछ ना कुछ तो आपको करना होगा। तो हमारा काम जो होता है वो एजुकेशन के बाद शुरू होता है। अब हमारे बच्चे जो उनसे हैं, जब उन्होंने एजुकेशन हासिल कर लिया, इल्म हासिल कर लिया, उसके बाद उन्होंने क्या करना है, हम लोग इसमें, और इसमें हुनर फाउंडेशन भी शामिल है, और इसमें वो अलबलाग भी शामिल है, सॉरी अलबलाग नहीं, अलखदमत भी शामिल है, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल हैं कि वो आफ्टर योर एजुकेशन बच्चों को हेल्प करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के कारोबार, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो उनसे हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो हमारा जो सा है वो नेक्स्ट स्टेप है आफ्टर द एजुकेशन। एजुकेशन के बगैर तो ऑब्वियसली आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपकी एजुकेशन, इवन जो एक खराद मशीन चलाने वाला है, उसको भी थोड़ी बहुत एजुकेशन हासिल करनी होती है कि कितने मिलीमीटर का उसने डाया रखना है, कितने उसने साइज की चीज बनानी है, उसको भी थोड़ी बहुत एजुकेशन लेनी होती है। एजुकेशन जो सी है, इट इज़ वाइटल, इसमें कोई शक नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो होती है वो तो लाजमी करार देती है उसको, और उसमें हम कोई उसके अंदर ऑब्जेक्शन नहीं है। मगर जब एजुकेशन हासिल कर ली तो उसके नेक्स्ट स्टेप के लिए भी तो किसी को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो हमारा काम उधर शुरू होता है। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। यस सर, थैंक यू सो मच। बट मैं बस यहाँ पे एक पॉइंट ये ऐड करूँगा कि लाइक एजुकेशन सिस्टम इज़ रेट्रोगेटरी इन पाकिस्तान। अकॉर्डिंग टू स्टेटिस्टिक्स हमारे पास सिर्फ 6% ग्रेजुएट्स हैं इन होल ऑफ पाकिस्तान, और स्पेशली इन सिंध काफ़ी चले, मैं बुरी उससे सूरत आगे हाल है। पूछता हूँ फिर, उन थैंक यू। 6% के लिए आपने कितनी नौकरियां क्रिएट की हैं अब तक, और उन 6% के लिए कितनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपने क्रिएट की हैं? सर मैं सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ। हाँ, तो आपको आपको ये भी तो देखना है ना कि आगे भी कुछ करना है कि नहीं। 6% को आप कर लें, और 6% बहुत बड़ी क्वांटिटी है, तो उन 6% को आपने कुछ हेल्प भी तो करनी है ना जब उन्होंने एजुकेशन ले लिया। तो उस हेल्प के लिए तो हम हाजिर हैं, हम आपके लिए हेल्प आउट करने के लिए थे। आप आपका आंसर हो गया या कुछ और पूछना थैंक आपने? यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, ठीक, थैंक यू। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, मिर्जा साहब, मिर्जा अब्दुल्ला। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने प्रोडक्ट्स की बात की कि आइडिया हो सकता है, पाकिस्तान में अगर सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो मोस्टली जो स्टार्टअप्स होते हैं वो सर्विस बेस्ड होते हैं। जैसे ऑनलाइन हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सर्विस जो है ना सेल आउट करते हैं। तो क्या इज इट ओके अगर सर्विस बेस्ड हो टोटली हमारा आइडिया? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हमारे जो एक कंपेटिटर्स थे वो बना रहे थे कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट थी, और दे वर ट्राइंग टू हेल्प आउट यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर कंट्रीज, so we entertained them very well. Unfortunately वो जीत नहीं पाए, अगर इसमें कोई मसला नहीं है। ये आपने आप क्वेश्चन उसी जैसा है जैसे अभी थोड़ी देर पहले आई थिंक लाइबा ने पूछा था, या पता नहीं जमीन ने पूछा था कि हम प्रोडक्ट्स जो हैं वो कहीं और बेच सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, आप प्रोडक्ट बनाएं, बल्कि उससे तो फायदा होगा कि आप एक्सपोर्ट के अंदर पाकिस्तान की हेल्प करेंगे। प्रोडक्ट बना के, चाहे सॉफ्टवेयर है चाहे वो हार्डवेयर है, आप पाकिस्तान में एक्सपोर्ट के अंदर पाकिस्तान की हेल्प करेंगे।
विच इज वाइटल। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स होती हैं वो बहुत लैग कर रही हैं, हम लोग कुछ भी नहीं एक्सपोर्ट करते, सिर्फ इम्पोर्ट करते रहते हैं। तो आई थिंक दैट विल बी अ ग्रेट आइडिया अगर आप ऐसे लेके आओ। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। आपने और कुछ पूछना है मेरे साहब? जी सर, गॉट इट, थैंक यू। थैंक यू। मुदस्सिर साहब? अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा Yeah. क्वेश्चन यही सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन की तरफ जो Yeah. है वही है, लेकिन टारगेट आइडियंस जो हमारे होते हैं वो फॉर एग्जांपल स्टार्ट हम पाकिस्तान से लें और जो सोल्यूशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, अगर वो सोल्यूशन मतलब फिजिबल हो और कंट्रीज के लिए भी, तो हम एक्सटेंड कर सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आप सोल्यूशन किसी भी कंट्री के लिए आपका हो, आप एक्सटेंड कर सकते हैं, मगर हमारी सिर्फ रिक्वायर्ड नहीं है कि आपने पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए कुछ करना है। तो अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी के यस लिए, आप पाकिस्तान के बिजनेस कम्युनिटी के लिए आप कुछ कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं, जॉब क्रिएशन कर रहे हैं, तो आई थिंक यू आर एलिजिबल फॉर आवर कॉम्पिटिशन। Yes, sir. This will boost the economy of Pakistan because we बस will earn इंशाल्लाह, from India, like based इंशाल्लाह। on my हाँ, idea. वंडरफुल। आप अप्लाई करो, प्लीज प्लीज अप्लाई करो। Thank you, sir. श्योर। और अगर कोई गाइडेंस चाहिए हो तो जरूर Thank you. हम हाजिर हैं। ठीक है जी। हमजा भाई? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरे भी जो क्वेश्चन है वो भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। हम अपना बिजनेस आइडिया आउट ऑफ द कंट्री इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, मगर इकोनॉमी मूवमेंट जो सी है वो पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए। श्योर सर। उसमें यह है हाँ, कि फिर हम अपना ह्यूमन रिसोर्स या मैन पावर जो है वो हम मैन पावर आप पाकिस्तान यूज से। करें, और एक्सपोर्ट्स, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट हो या जो भी एक्सपोर्ट हो, उसके अंदर आप पाकिस्तान का हाथ बटाएं, तो सही। हम भी आपकी मदद करेंगे, अल्लाह भी आपकी मदद करेगा, और इसको हम आगे लेकर चल सकेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू जी। मास्टर नवीद साहब, नवीद साहब? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम दो प्रेजेंट कर सकते हैं बिजनेस आइडियाज, लाइक दोनों की टीम्स अलहदा हो बट उनका जो है मेन लीड है वो एक हो, और बिजनेस आइडियाज भी टोटली डिफरेंट हो, एक प्रोडक्ट बेस हो एक सर्विस बेस हो, तो क्या हम इस तरह लेके चल सकते हैं? भी तो कर सकते हैं। मैं जुबैर को या अदील को कहूंगा कि वो इसका बेहतर जवाब दें। जी जुबैर भाई? जुबैर भाई इधर? जी जी जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ। जी, आप कर सकते हैं। उसमें हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। जब आप डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये है कि आपके टीम मेंबर्स हैं कुछ। तो आप बस कोशिश ये करें कि आप सिर्फ इस वजह से ना करें कि आपके आइडियाज बिल्कुल सिमिलर हैं और आप दो कर दें तो आपके यानी कि चांसेस बढ़ जाएं जीतने के। आप इस तरह से ना कीजिए। लेकिन अगर आपके दो आइडियाज हैं और दोनों बिल्कुल ऑर्थोगोनल हैं, यानी कि फर्क हैं, कंप्लीटली फर्क हैं, तो आप यू आर एनकरेज टू सबमिट एज मेनी आइडियाज एज पॉसिबल। बिल्कुल करें यार आप। और हो सकता है आप दोनों में जीतें, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए आपकी कि आप उसको आगे लेके चलें। सो इसमें प्राइज मनी जो है वो ऑफ कोर्स सबका एम होता है, लेकिन आइडिया हमारा ये है कि वो प्राइज मनी लेके आप उस प्रोजेक्ट को आगे लेके चलें और उसको उससे जॉब क्रिएशन करें। यस सर, दोनों आइडियाज बिल्कुल ही डिफरेंट हैं, एक प्रोडक्ट बेस है एक सर्विस बेस है, और दोनों का आपस में लिंक नहीं है। बस जस्ट कंफ्यूजन ये थी कि क्या एक नाम, लाइक मैं अगर लीड कर रहा हूँ अपनी टीम, तो टीम मेंबर्स डिफरेंट हैं अंदर, बट जो लीड कर रहा है वो एक है, तो मैं अपने नाम से ही दोनों डॉक्यूमेंट्स जो है, क्योंकि अब उस पर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स में कि जो टीम लीडर होगा वही कम्युनिकेट करेगा IPPUS की टीम के साथ, तो मैं ही अपना नाम लिखूंगा दोनों बिजनेस आइडियाज के लिए, या मुझे एक पे अपना लिखना पड़ेगा एक पे किसी और का लिखना पड़ेगा, नहीं, ताकि आप कंफ्यूज। ये पिछले साल में एटलीस्ट एक ऐसा इंसिडेंट था कि एक ही साहब, जैसे आप बात कर रहे हैं, उन्होंने दो प्रपोजल सबमिट कराए थे, एक आगे गया था दूसरा नहीं गया था। लेकिन हम उन्हीं के साथ, जब प्रपोजल आपका टॉप 10 में आता है ना, तो हम आपको एक यूनिक आईडी देते हैं, आपके प्रोजेक्ट को आइडेंटिफिकेशन नंबर देते हैं। तो वो फिर जब हमारी कम्युनिकेशन होती है ना आपके साथ, तो वो आइडिया के उसके उस बेस पे होती है। तो आपका नाम तो होगा, लेकिन वो उस टाइटल जो है ना आपका, वो आईडी बन जाता है फिर आपका। मैं ठीक हो नवीद गया साहब? सर। जी, आशिर है आपका नाम कि नवीद है? आशिर, आशिर साहब? आशीष मैं सर, आशीष। जी, आशिर। आशिर भाई, एक चीज मैं आपको पॉइंट आउट करूंगा कि लेट्स से आपके दोनों आइडियाज टॉप 10 में चले जाते हैं। ठीक है, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। यस सर, इंशाल्लाह। टॉप 10 में चले जाते हैं, तो जब जजेस के पास जाएंगे वो, तो जजेस कहेंगे कि भी इसके पास फोकस नहीं है, ये इसने बहुत सारी जगह के ऊपर अपना जो है ना वो हथार फैलाया हुआ है,
और ये फोकस नहीं है, तो इसके दोनों आइडियाज ही बाहर निकालो, क्योंकि ये एक जगह पे लग के काम नहीं कर सकते। फोकस जो होता है ना, ओके उसके अंदर आपके फिर पॉइंट्स जो से हैं वो माइनस हो जाएंगे। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके दोनों प्रोजेक्ट टॉप 10 में जाते हैं, तो फिर यस आप सर एक प्रोजेक्ट में फिर किसी और को रिप्रेजेंट कर दीजिएगा और अपना नाम उससे नेगेटिव कर लीजिएगा, निकाल दीजिएगा। हाँ, उसको सुपरवाइज करते रहिएगा, मगर अपना जी नाम सर निकाल दीजिएगा। नहीं तो जजेस ने जो है सबसे पहले उन्होंने यही कहना है कि भाई इसका तो ध्यान दो, 3 जगह के ऊपर है, ये तो आएगा ही नहीं, काम ही नहीं करेगा एक जगह। ओके, तो ये ओके मेरी सर एक थैंक सजेशन है यू आपको, इफ यू मेक थैंक यू टॉप सो 10। मच सर ठीक है, थैंक यू। थैंक यू नेक्स्ट सवाल जी काशान था। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर मेरा ये था कि जो मेरे माइंड में आइडिया है वो एक तो सॉफ्टवेयर बेस्ड है और दूसरा सर्विस बेस्ड है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होगी, क्योंकि मैंने पहले आपने जितना बताया कि जो हमने लास्ट ईयर प्राइस थी वो उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया, लाइक उस प्राइस से वो जो उनके पास अमाउंट जनरेट हुई उससे वो अपना बिजनेस को एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइक जो मेरा आइडिया है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड है, तो इसमें जो है मैं पैसे को ना अपनी ज़ात के लिए तो यूटिलाइज कर लूंगा, लेकिन मैं अपने बिजनेस के लिए नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, जी नहीं, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि कहीं जो अमाउंट है वो कहीं ये देख के तो नहीं दी जाती कि आपका आइडिया आगे, यानी कि उसको बजट कितना चाहिए। हाँ जी, यही देख के दी जाती है जी कि और पैसे भी जो है वो बिजनेस को दिए जाते हैं, पैसे आपको नहीं दिए जाते कि आप सर अगर बिजनेस में लगाओ। ये और सर, जी, लेकिन जो आइडिया हो वो सर्विस बेस्ड हो, लाइक हम एक हम्म, ऐसी एप्लीकेशन बना दें जिससे लोगों को सर्विस दी जा रही हो, लोग उसको यूज करके उससे फायदा ले रहे हम्म, हाँ, तो हो। ठीक लाइक है। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। तो पैसे लाइक जो अब आपको जीतते हो, मिसाल के तौर पे आप लेट्स से $10,000 जीतते हो आप, तो हम आपको पैसे जो देंगे वो आपने सिर्फ बिजनेस के ऊपर लगाने हैं, क्योंकि हम आपको मॉनिटर करेंगे कि और फिर जो उससे इनकम होगी वो आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो। जो इनकम जो होती आपको होगी ना, वो आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो, मगर जो पैसे हम आपको देंगे वो आपने सिर्फ बिजनेस के ऊपर लगाने के जी। और यू हैव टू शो कि जी हमने इस इस नौकर को इतनी तनख्वाह दी, हमने फलां इक्विपमेंट इतने का खरीदा, और फलां चीज़ें जो सी हैं हमने ट्रैवल किया बिजनेस के लिए, तो वो उसके ऊपर इतने पैसे लगे। आपने वो सारा खर्चा हमें दिखाना होगा, और उसके ऊपर जो आपको कमाई होगी वो सारी आपकी हो, हम कमाई में से कोई हिस्सा नहीं लेंगे। ओके सर, थैंक यू। समझ आइए आपको? यस सर, क्लियर हो गया मुझे। तो आई थिंक टाइम भी खत्म हो गया है, और हम लोगों के मेरे ख्याल में सवाल भी खत्म हो गए हैं। कोई और अगर किसी का क्वेश्चन हो जी, प्लीज फील फ्री टू आस्क। हाँ जी, 2 और क्वेश्चन है जी। आशिर का दोबारा आ गया जी। आशिर आप रुक जाओ नहीं, जफर ने भी पूछा, चलो ठीक है, आशिर आप पहले पूछ। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हम्म, जिस तरह मेरा एक तो प्रोडक्ट बेस आइडिया हम्म, है, उसके लिए हमें एक ऐप की ज़रूरत है, और ऐप बनाने में एक मिनिमम कॉस्ट अराउंड 2 या 5 लाख इतनी आती है। तो क्या जब हमने बिजनेस आइडिया अपना प्रेजेंट करना है या रजिस्ट्रेशन करनी है, उस टाइम हमें ऐप बनानी ज़रूरी है, या फिर हम अपना बिजनेस आइडिया और हम उसे इनकम कैसे करेंगे, लोगों का बेनिफिट कैसे मिलेगा, ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर दें। और जी अच्छा, उसको मैं आपको बता देता हूँ कि आपका अगर मुकाबला किसी ऐसे बिजनेस के साथ हुआ कि जो ऑलरेडी ऐप बना चुके हैं, तो फिर आप हार जाओ। मेरी बात समझ आई आपको? तो कंपटीशन में जरूर आओ, जरूर पार्टिसिपेट करो, मगर अगर कोई आपके मुकाबले में वही आइडिया लेके आता है मिसाल के तौर पे, या उससे कॉम्पिटिटिव आइडिया लेके आता है, तो जजेस कहेंगे तो ये तो ही फार अहेड ऑफ यू, और आप तो अभी बिल्कुल ही आपने कुछ भी नहीं, होमवर्क ही नहीं किया हुआ, तो वो फिर जजेस उसको ज्यादा नंबर देंगे। तो जितना, वो मैं पहले भी एक दफा कह चुका हूँ, जितना गुड़ डालें उतना मीठा होता है। आप जितना होमवर्क करके आओगे उतने ही आपके चांसेस आगे जाने के। तो इट ऑल डिपेंड कि आपने काम कितना किया हो। ओके सर, थैंक यू सो मच। यू वेलकम, थैंक यू जी। जफर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, डॉक्टर जफर है सलाम डॉक्टर फ्रॉम साहब, बे कैसे हैं आप? एरिया। अल्लाह का जी शुक्र है। तो जी स्टूडेंट्स, दिस इज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी जो कि सर नुमान और इनकी टीम दे रही है, और इसमें ज़रूर
पार्टिसिपेट करें अगर आप लोगों के पास प्रोडक्ट आइडिया है। और अगर आपको टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, मसलन आपने कोई काम करना है तो आपको नहीं पता, तो आई कोड गुरु इज देयर टू हेल्प। अगर आप उससे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही आइडिया की, तो फिर भी हम लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो टेक्निकली वी आर ऑन योर बैक। तो इंशाल्लाह गाइडेंस भी देंगे हम आपको, और जरूरत पड़ी तो हम आपको थोड़ा बहुत कोड भी करके दे सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स। जी जी, बड़ी तो मेहरबानी थैंक यू वेरी मच सर, हैट्स ऑफ जी टू यू। जी डॉक्टर पढ़ा तो साहब, सब देते हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हम लोग डरते हैं कि रिसोर्सेज नहीं होते, हमारे पास बहुत रिसोर्सेज है, अल्लाह का शुक्र है, रिसोर्सेज बहुत हैं अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर। और एक आईकोड गुरु का रिसोर्स होता है वो माशाल्लाह, इट्स अ जैम, बहुत ही अच्छा रिसोर्स है, तो आप इससे भी फायदा उठाएंगे। तो डॉक्टर साहब डॉक्टर रिजवान गफ्फार ने हाथ रेस किया हुआ है, फिर उसके बाद बंद करते हैं। मुझे पता है आपने एक कॉन्फ्लिक्ट है, आपने उधर भी जाना है, तो गफ्फार साहब। जी जी, वैसे मैंने थैंक यू करना था। तो मैं भी बे एरिया से हूँ, कैलिफोर्निया में आता हूँ, और आईकोड गुरु की मैनेजमेंट से ताल्लुक है। और आपके पिछले कंपटीशन में एज ए जज भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो इट्स अ ग्रेट एफर्ट एक्चुअली, इट्स अ हमारी इतनी ग्रेट गति तो एफर्ट मुझे भूल गया। बाय सिर्फ मैं ये कहूंगा कि इट्स मैं बे एरिया में होऊंगा अभी नवंबर 9 को ओपन के फोरम में। तो आप दोनों से रिक्वेस्ट है, जफर से और आपसे, कि आप प्लीज जरूर आके मिलें, मुझे बताएं, हम कहीं खाना वाना खाएंगे, टप लगाएंगे, ठीक है? सर हम तैयार हैं, आप हमें टाइम दे दीजिएगा। मैं लास्ट टाइम हाजिर याद है हूँ। आपने टाइम नहीं दिया। मैं नवंबर 10 को होऊंगा, मैं वहाँ पे नवंबर ठीक है। 10 9 10 को मैं वहीं पे हूँ, बल्कि 8 9 10 वहाँ पे हूँ, ठीक है? इंशाल्लाह होती मुलाकात। ओके, थैंक यू जी, आप बस सबका मैंने बहुत थैंक बहुत यू करना था सर फॉर दिस वेबिनार एंड फॉर दिस ग्रेट इनिशिएटिव। शुक्रिया। आपकी थैंक यू मेहरबानी, वेरी मच आपने सर। यू होस्टेड अस, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी एवरीवन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मुस्कान, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, ऑलराइट। थैंक यू। सो वेबिनार को कंक्लूड करते हैं यहाँ पे। सो अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।